वर्तमान की अनमोल घड़ियों में मैं अपने लिए कुछ करना चाहता हूं। समय ने मुझे यह सुनहरा मौका दिया है। मुझे कल्पना भी नहीं थी कि अपनी दौड़ भाग की जिंदगी में ऐसे चैन से बैठने का भी अवसर मिलेगा। हां, विश्व एक नाजुक मोड़ से गुजर रहा है, लेकिन मैं मन से मजबूत हूं। सारे विश्व का वायुमंडल बड़ा गंभीर है। सोच रहा हूं, अपनी फुर्सत की इन घड़ियों में मैं विश्व के लिए क्या कर सकता हूं। अपने घर में रहते हुए क्या मैं विश्व को कुछ दे सकता हूं? हां, आज मैं अपने विश्व परिवार को अपनी ऊंची सोच की, शुद्ध सोच की शक्ति का दान दे सकता हूं। प्योर, पॉजिटिव, पावरफुल वाइब्रेशंस दे सकता हूं। मैं इस विश्व की स्टेज पर एक एक्टर हूं। मेरा अभिनय मेरे जीवन की अनुभूति बनता है। अपने वर्तमान रोल को मैं पूर्णतया स्वीकार करता हूं। अपने घर की लक्ष्मण रेखा के भीतर मैं अकेलेपन का नहीं, लेकिन सुरक्षा का अनुभव कर रहा हूं।
मेरे दिनों दिन के कर्म में, मेरे शेड्यूल में परिवर्तन आया है। इस परिवर्तन के आईने में मैं अपने भीतर का सच्चा स्वरूप देख पा रहा हूं। अपने साथ मुलाकात कर रहा हूं। जैसे प्रकाश देना यह सूर्य का कर्तव्य है, वह अपनी ऊर्जा देता है और सारे जगत को रोशन करता है। कभी कभी काले बादल छा जाते हैं, वे सूरज की प्रकाश को छिपा सकते हैं पर मिटा नहीं सकते। हवा के झोंके के साथ यह काले बादल बिखर जाते हैं और छिपा हुआ सूरज फिर से प्रत्यक्ष हो जाता है। ठीक ऐसे ही मैं अपनी शक्ति में, अपनी ऊर्जा में सदा स्वस्थ और निरोगी हूं। यह परिस्थिति रूपी बादल समय के प्रवाह में आए थे, लेकिन इन शुद्ध विचारों के बल से, हां, मेरे शुद्ध विचारों के बल से यह परिस्थिति रूपी बादल बिखर गए हैं। मैं सूरज के समान जीवन गगन में मुस्कुरा रहा हूं।
मैं शक्तिशाली हूं, समर्थ हूं। इन शुद्ध संकल्पों से मेरा मन शांत और शीतल बन गया है। मेरा पवित्र मन अब प्रभु मिलन के लिए तैयार है। एक बालक के समान भोले दिल से मैं पिता परमात्मा को याद करता हूं। अपने प्रेम की शक्ति से परमात्मा का आह्वान करता हूं। भगवान के साथ संकल्पों की तार कनेक्ट करता हूं। यह कनेक्शन रूहानी प्रेम का कनेक्शन है। इस परमात्म प्रेम के आगे भौतिक दुनिया के पदार्थ, प्रसंग, परिस्थिति का कोई आकर्षण नहीं है।
मुझ पर कोई अन्य प्रभाव नहीं है। मैं भगवान के साथ उनकी प्रकाशमय किरणों की छत्र छाया में सुरक्षित हूं। इसी सुरक्षा के, प्रोटेक्शन की सुखद अनुभूति मेरे विश्व परिवार के सभी सदस्य करें। इसी शुभ भावना से मैं फरिश्ता परमात्मा किरणों को चहुं ओर प्रवाहित कर रहा हूं। डर और चिंता के अंधेरे में दिव्य पवित्र प्रकाश की किरणें एक श्रेष्ठ सहारा है। जैसे एक आईना लाइट की किरणों को रिफ्लेक्ट करता है,
ऐसे ही मैं चेतन आत्मा परमात्मा किरणों को विश्व में रिफ्लेक्ट कर रहा हूं। इन किरणों के प्रवाह में प्रेम का बल है। विश्व की हर एक आत्मा परमात्मा की संतान है। हर एक रचना प्यारी है। रूहानी आत्मिक प्रेम से सशक्त यह शुद्ध संकल्प आत्माओं को अपनेपन की अनुभूति करा रहे हैं। राहत कार्य में जुड़ी हुई आत्माओं को डॉक्टर्स, नर्सेस और उनके सहयोगी साथी, पैरामेडिकल स्टाफ, हॉस्पिटल स्टाफ, इन सभी को परमात्म शक्ति की किरणें स्पर्श कर रही हैं। उनको हिम्मत की बधाई दे रही हैं। स्वच्छ, शक्तिशाली व पवित्र किरणें इन आत्माओं के आसपास एक सुरक्षा कवच बना रही हैं। इन आत्माओं को आज ऐसा अनुभव हो रहा है कि जैसे इन्हें एक अद्भुत सहारा मिल गया है।
परमात्मा परम वैद्य भी हैं। उनके सामने विश्व की रोगग्रस्त आत्माओं की पीड़ा इमर्ज है। वैद्यनाथ परमात्मा मुझ फरिश्ते के माध्यम से अपनी ओजस्वी किरणें, हीलिंग रेज अपने पीड़ित संतानों को दे रहे हैं। माइंड एंड मैटर, प्रकृति और पुरुष दोनों का निदान कर रहे हैं। परमात्मा की दिव्य ज्योतिर्मय किरणें शरीर रूपी प्रकृति को शक्तिशाली बना रही हैं। लेजर बीम की भांति यह लाइट रेज अशुद्धि को खत्म कर रही हैं। परमात्मा शक्ति के स्पर्श से शरीर रूपी प्रकृति भी सशक्त बन रही है। स्वास्थ्य और ऊर्जा का विकास हो रहा है। स्वयं भगवान आज मेरा सहारा बना है, मेरा रक्षक बना है। यह अनुभव आत्माओं को निश्चिंत बना रहा है। परम पिता के प्रेम के एहसास से उनका मन अनेक चिंताओं के बोझ से मुक्त हो रहा है। इस घड़ी वे आत्माएं विश्वास व चैन की श्वास ले रही हैं। प्रेम और शक्ति के मिश्रण से वैद्यनाथ परमात्मा पीड़ितों का निदान कर रहे हैं।
अब परमात्मा सारे ही विश्व के वातावरण को अशांत से शांत बनाने का कार्य कर रहे हैं। अशांत और भयग्रस्त आत्माओं को पवित्रता का वरदान दे रहे हैं। हे रूहानी बच्चों, डरो नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। वत्स, अपने मनोबल को मजबूत बनाओ। इस पल भले तुम अपने कार्यों और संबंधियों से दूर हो, पर आओ अपने मन से मेरे करीब आओ। यह जो एकांत का समय मिला है, इसमें तुम मुझे याद करो। जीवन के वो अरमान पूरे करो जो तुम सदा ही करना चाहते थे। परमात्मा के ये अनमोल वरदानी बोल उन आत्माओं को निर्भय और निश्चिंत बना रहे हैं। परमात्मा के साथ के यह पल मुझ फरिश्ते के लिए भी अत्यंत लाभदायी हैं। अब परमात्मा इमर्ज कर रहे हैं उन लीडर्स को जिनके निर्णय उनके देश के लिए और सारे विश्व के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। बुद्धिवानों की बुद्धि ईश्वर इन डिसीजन मेकर्स की बुद्धि को टच कर रहे हैं। इन दिव्य किरणों में इतनी शक्ति है जो परिस्थितियों की हलचल में भी
उनकी बुद्धि निर्णय लेने के मोड़ पर स्थिर, स्टेबल रह पाती है। वे सर्व के हित में सोचते और निर्णय करते हैं। रिसर्चर्स भी इस पल ईश्वरीय किरणों के साए में आ गए हैं। उनके संकल्प शांत और धैर्यवत प्रणाली से चल रहे हैं। समय की सीमाओं से पार होकर वे उचित मेडिसिन का यथार्थ फॉर्मूला पाने में सफल हो रहे हैं। वे अनुभव कर रहे हैं कि एक दिव्य शक्ति ने उनके द्वारा यह कार्य कराया है। परमात्मा गुप्त रहते हैं, लेकिन उनकी शक्ति आज विश्व में प्रत्यक्ष हो गई है। प्यारे प्रभु पिता के साथ के यह पल मेरे मन के लिए एक बहुत बड़ी गिफ्ट बन गई है। मैं तृप्त हूं, शक्तिशाली हूं। मेरा दिल इस पल अति प्रसन्न और हर्षित है। विश्व सेवा द्वारा दुआओं का खजाना मैंने पा लिया है। सचमुच मेरा यह समय सफल हुआ है। मेरा घर इन पवित्र संकल्पों से मंदिर समान पवित्र बन गया है। मेरा दिल परमात्मा प्रेम की अनुभूति से निश्चिंत बन गया है। मेरा जीवन स्वस्थ और निरोगी बन गया है।
इस मुक्त पल में धरती मां को प्रकृति को मेरा वंदन है। सभी आत्मिक बंधुओं को मेरा नमन है। और प्यारे पिता परमात्मा को मेरा दिल से धन्यवाद है। बाबा मेरे हजारों हैं, धन्यवाद तुमको। बाबा मेरे हजारों हैं, धन्यवाद तुमको। जीवन बनाने वाले दिल करता याद तुमको। बाबा मेरे हजारों हैं, धन्यवाद तुमको, धन्यवाद तुमको। पहचान दे के अपना मुझे बनाया, मुझको